उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार आम जनमानस में पुलिस और जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने के आदेश आला अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, लेकिन महकमे में कुछ दागदार चेहरे भ्रष्टाचार की इस मुहिम को पलीत करते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला है कानपुर का, जहां कानपुर के चकेरी थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल का दागदार चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। इस कांस्टेबल की कमाई इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस भ्रष्टाचार में लिप्त कांस्टेबल पर लगे आरोपों की जांच करने जब अफसर उसकी कोठी पहुंचे तो कंपाउंड में ऑडी, BMW और फॉर्च्यूनर जैसी कारें देखकर उनके होश उड़ गए। साथ ही साथ उस आलीशान कोठी जहां ये भ्रष्टाचार सिपाही रहता था, उस घर की एंटी करप्शन की टीम कीमत करीब 1.5 करोड़ आंकी है, जबकि आज के सर्कल रेट के हिसाब से उस कोठी की कीमत करीब 5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। साथ ही घर के अंदर स्विमिंग पूल समेत सभी सुविधाएं मौजूद हैं। दरअसल एंटी करप्शन विंग के पास बर्खास्त कांस्टेबल सुशील मिश्रा की शिकायत पहुंची थी। छानबीन में सामने आया कि कांस्टेबल के पास श्यामनगर में आलीशान बंगला, लग्जरी गाड़ियां, घर के अंदर लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। टीम से उसके पड़ोसियों ने बताया कि जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती थी तो सबसे पहले कांस्टेबल के काफिले में शामिल होती थी। आइए सुनते हैं क्षेत्राधिकारी एंटी करप्शन टीम कानपुर यूनिट के जयराम सिंह ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। सर, एक सिपाही पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कराया, क्या है पूरा मामला और अब किस तरह से जांच होगी? ये एक्चुअल में पहले सिपाही के पद पर ये तैनात था, भर्ती हुआ था। एक आराम पांडे हैं, इसके विरुद्ध एक शिकायत शासन में किया था कि ये आय से ज़्यादा संपत्ति अर्जित किया है, तो शासन स्तर से इसकी जांच एंटी करप्शन को दी गई। एंटी करप्शन ने जांच किया, आय से बहुत ज़्यादा इसके पास संपत्ति मिली, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अब किस तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं आप? कहाँ है आरोपी सिपाही? अभी आरोपी सिपाही तो बर्खास्त हो गया है पुलिस विभाग से, इधर उधर कहीं अपना छिपा हुआ है। कानपुर में आता नहीं, इस पे जो है प्रतिबंध भी लगा है। इसके विरुद्ध और कई मुकदमे गमन के भी कायम हैं, बैंक के द्वारा भी कायम किए गए हैं। जिसकी बैंक से भी लोन लिया था, उसको पैसा न दिया, उसने मुकदमा कराया फर्जी तरीके से। तो कई मुकदमे हैं। क्या लगता है, टीमों का गठन होगा? गिरफ्तारी कैसे होगी? नहीं, विवेचना अब की जा रही है, टीम गठित होगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक। आपको बता दें, एंटी करप्शन विंग के कानपुर यूनिट के इंस्पेक्टर चतुर सिंह ने चकेरी थाना में कांस्टेबल श्याम सुशील मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराया है। उन्होंने बताया, श्यामनगर D ब्लॉक में रहने वाले कांस्टेबल मिर्जापुर थाना कछवा के भैंसा गांव का मूल निवासी है। रमाकांत पांडे के नाम के व्यक्ति ने उसके खिलाफ 2019 में आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लखनऊ में की थी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने करीब 4 साल तक मामले की जांच की, जिनमें पाया गया कि उसने अज्ञात सोर्स से 5 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। लेकिन जांच के दौरान कांस्टेबल के पास 8.21 करोड़ रुपए के खर्च सामने आया है, यानी कि 3 करोड़ 11 लाख रुपए की आय से अधिक की संपत्ति कांस्टेबल के पास सामने आई है, जो कि उसकी आय से 60% से ज्यादा है। वहीं मामले की पड़ताल के दौरान सूत्रों ने बताया कि सब जो सामने आया है वो केवल दिखावा है। इस करोड़पति भ्रष्टाचारी सिपाही के पास इससे अतिरिक्त कई करोड़ की बेनामी संपत्तियां भी हैं, जिसका कोई भी लेखा जोखा किसी अफसर के पास नहीं है। इस कांस्टेबल का नाम शुरू से विवादों के साथ ही जुड़ा रहा। कानपुर चकेरी में रहने वाले बसपा नेता पिंटू सेंगर की 20 जून 2020 के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जमीन के विवाद में भूमाफिया पप्पू स्मार्ट, सऊद अख्तर समेत अन्य के साथ मिलकर पिंटू सेंगर की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद कांस्टेबल सुशील मिश्रा का एक ऑडियो भी सामने आया था, जिसमें कांस्टेबल सुशील मिश्रा बोल रहे थे कि पिंटू सेंगर का मर्डर होने वाला है, इससे जितनी भी रकम बकाया हो ले लेना। इसके बाद जांच शुरू हुई, तब सामने आया कि कांस्टेबल भी मर्डर केस में शामिल था। इसके बाद उसे अरेस्ट करके जेल भेजा गया। उस समय यह कांस्टेबल उन्नाव जिले में तैनात था।
हत्याकांड में नाम आने के बाद उसे बर्खास्त भी कर दिया गया था। अब वो जेल से जमानत पर बाहर था। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। देखिए, इसकी एंटी करप्शन ने जांच करी थी और उसमें बड़े स्पष्ट उन्होंने फैक्ट लिखे हैं। लगभग 3 करोड़ से ऊपर की उनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिली है जो डिस्प्रपोर्शनेट है। और ये यहाँ पे एक पिंटू सेंगर मर्डर हुआ था, उसमें ये नेम्ड भी हुए थे, जेल भी गए हैं। तो बेसिकली वो क्राइम में इन्वॉल्व थे और वो बर्खास्त हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और ये उसी कड़ी में ये मुकदमा लिखा गया है। इसकी जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। क्या सर अब तक कुछ सुराग मिल पाया है कि कहाँ है या किसी तरह से कुछ? अभी मुकदमा लिखा गया है, आगे कार्रवाई करेंगे, पुलिस लगी हुई है। आपको बता दें, कांस्टेबल श्याम सुशील मिश्रा ने भूमाफिया पप्पू स्मार्ट, सऊद अख्तर समेत अन्य के साथ सांठगांठ करके प्रॉपर्टी का काम शुरू किया था। प्रॉपर्टी का काम उसे इस कदर रास आया कि नौकरी को ताक पर रखकर वो प्रॉपर्टी के धंधे में कूद गया। इस दौरान उसने कानपुर से लेकर उन्नाव और लखनऊ में कई सोसाइटी बनाकर बसाई। बड़े बड़े बिल्डरों का पार्टनर बन गया। भले ही कहने को वो कांस्टेबल था, लेकिन कांस्टेबल की तनख्वाह से कई गुना ज्यादा तो वो सिर्फ अपने नौकरों को सैलरी देता था। जैसे इस मामले के बारे में हमारे संवाददाता को पता चला, वो इस मामले की तह तक पहुंचने और इसकी जानकारी इकट्ठा करने पहुंचे। आइए देखें सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार लगातार पुलिस विभाग की जो छवि है उसको सुधारने का अथक प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जो पुलिस की छवि पर दागदार एक कलंक लगा रहे हैं। ताज़ा मामला है कानपुर के चकेरी थाने में तैनात कांस्टेबल सुशील मिश्रा से जुड़ा हुआ, जो कि एक कांस्टेबल होने के बाद भी एक करोड़पति कांस्टेबल बताया जा रहा है। जांच में पता चला है उसके खिलाफ जो कानपुर की एंटी करप्शन विंग है उसने एक मामला दर्ज किया है आय से अधिक संपत्ति का। जब जो अधिकारी हैं वहां पर जांच करने उसके श्याम नगर स्थित घर पर पहुंचे तो वो घर ना होकर एक आलीशान बंगला दिखाया और उसके बाद अगर बात करी जाए तो एक से बढ़कर एक उस घर पे लग्जरी गाड़ियां देखने को मिली। साथ ही साथ जो एक मकान था कांस्टेबल का, उसका जो ऊपरी हिस्सा था वहां पर स्विमिंग पूल भी बताया जा रहा है कि वहां पर है। तो इस तरह से सारी जो एक पटकथा थी भ्रष्टाचार की, एक कांस्टेबल के द्वारा लिखी गई और अब तक बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति का जो कांस्टेबल है वो मालिक है। फिलहाल इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है क्योंकि ये जो नाम है कांस्टेबल का वो पहले से ही विवादित रहा है और पूर्व में हुए पिंटू सेंगर हत्याकांड में भी इसका मामला जो नाम है वो सामने आया था, जिसके बाद से विभाग द्वारा इसको बर्खास्त किया गया है और उसके बाद से लगातार ये फरार चल रहा है बर्खास्त होने के बाद। फिलहाल पुलिस इस पर निगरानी रख रही है और इसको यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।